नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानी में। कहानियों के इस क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है तिरंगा और बुद्धिमान लड़का। बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़बरदस्त रैगिंग हुआ करती थी और रैगिंग के दौरान सीनियर छात्र नए छात्रों को बहुत परेशान करते थे। उसी दौर में एक छोटे से गांव में लोकेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लोकेश के इस सफलता से पूरा गांव और उसके सभी रिश्तेदार बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे हॉस्टल भेज देते हैं आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए। एक दिन अचानक सारे सीनियर्स सारे जूनियर्स को एक हॉल में बुलाते हैं और उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले जूनियर्स को समझ पाते वीरेश नाम का एक सीनियर अलग तरीके से सभी जूनियर्स को परेशान करने लगता है और वीरेश अपने साथियों के साथ मिलकर जूनियर्स को हॉस्टल के हॉल में ले जाता है। हॉल में जाकर लोकेश और उसके जूनियर साथी डर जाते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, सीनियर छात्र वीरेश एक जूनियर छात्र जिसका नाम संदीप था उसको बुलाकर उसे एक कमरे में जाने को कहते हैं। जब वह कमरे में जाता है तो वे पाता है कि वहाँ 4-5 सीनियर बैठे हैं और उसे देखकर कहते हैं, संदीप जल्दी बताओ, क्या तुम्हें इस कमरे में कोई तिरंगा दिख रहा है? तब संदीप ने चारों तरफ देखकर कहा, नहीं सर, उसे किसी भी दीवार पर कोई भी तिरंगा नहीं दिखा, ना ही कोई वहाँ पर झंडा, न उसकी आकृति। वहाँ पर तिरंगे का कोई नामो निशान ही नहीं था। और वही उत्तर संदीप अपने सीनियर्स को देता है। यह सुनकर गजेंद्र नाम का एक सीनियर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और कमरे के एक तरफ खड़ा कर देता है। इस तरह से एक एक करके सारे जूनियर छात्र कमरे में जाते हैं और सभी के साथ वही तिरंगा वाला प्रश्न पूछकर सीनियर उन्हें परेशान कर रहे थे। और यह सब देखकर लोकेश बहुत डर जाता है। तभी देखते देखते उसका भी नंबर आता है और उसे कमरे में भेजा जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि 10-12 दोस्त संदीप सहित कमरे की एक और मुंह लटका कर खड़े थे और डरे हुए थे। तभी वीरेश नाम का एक सीनियर आकर कहता है, सुना है लोकेश, तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट कोटे में एडमिशन लिए हो। तेरा तो दिमाग तेज होगा। अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो तुम्हारे सभी दोस्तों को छोड़ दिया जाएगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो ये तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारी पिटाई करेंगे। यह सुनकर लोकेश बहुत अचंभित और डर जाता है, परंतु वह हिम्मत करके खड़ा रहता है। तभी नायक नाम का एक सीनियर लोकेश से वही प्रश्न पूछता है, क्या तुम्हें तिरंगा दिख रहा है? यह सुनकर लोकेश चारों तरफ उत्सुकता से देखता है, परंतु कहीं पर उसे तिरंगा नहीं दिखा और भयभीत होने लगता है। अचानक उसे यह याद आता है कि आज तो 15 अगस्त है। सीनियर्स के इस प्रश्न के पीछे जरूर कुछ विशेष रहस्य होगा। तभी अचानक लोकेश को अपने बचपन की एक बात याद आती है। बचपन में अपनी माँ से तिरंगे वाली टोपी खरीदने की जिद करता है।
तभी उसकी माँ कर्मावती कहती है, बेटा, तिरंगा हमारे दिल में होना चाहिए और भावनाओं में होना चाहिए, ना कि दिखावे में। तुम दिखावा एक दिन करके उसको फेंक दोगे। अगर तिरंगा तुम्हारे दिल में रहेगा तो हर दिन हर क्षण तुम्हारे लिए 15 अगस्त रहेगा और अपने सैनिकों के बलिदान को याद रखोगे और अपने देश के प्रति तुम्हारा प्यार अटूट रहेगा। माँ की इस बात को याद कर वह बहुत खुश हुआ और मुस्कुराने लगता है। उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर वीरेश नाम का सीनियर कहता है, लोकेश, अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो ये मुस्कान रुदन में बदल जाएगी। यह सुनकर लोकेश कहता है, सर, मुझे तिरंगा दिख रहा है। तभी नायक नाम का सीनियर कहता है, तिरंगा यहाँ तो है ही नहीं, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की डबल सजा है। तुम्हारे सभी जूनियर साथी के साथ हम लोग भी तुम्हारी ज़बरदस्त पिटाई करेंगे और एक एक थप्पड़ जड़ेंगे। यह सुनकर लोकेश बहुत शांतपूर्वक जवाब देता है, कहता है, तिरंगा मेरे हृदय में है और मेरी भावनाओं में है। अगर आप मेरी नज़रों से देखेंगे तो आपको इस रूम के कड़-कड़ में तिरंगा दिखेगा। लोकेश की ऐसी बातें सुनकर सारे सीनियर और जूनियर भावुक हो जाते हैं और नायक नाम का सीनियर लोकेश के गले लगकर उसको जूनियर का लीडर बना देता है और सभी जूनियर्स उसको आके बहुत प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं, भाई तूने आज हम सबको बचा लिया, नहीं तो आज हम लोग की तो शामत आई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत के समय हमें धैर्यता और विवेक से काम लेना चाहिए। दूसरा, अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इस दौरान अगर आपको कहीं पे भी तिरंगा झंडा, टोपी, ब्रोच या कुछ भी तिरंगा से रिलेटेड मिले, कृपया उसे सुरक्षित जगह पे रखें, रोड या डस्टबिन में ना डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और कहानियों और मोटिवेशन के लिए कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।